पिछले 2 सालों से इंडिया में धड़ल्ले से 5G स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं और कंपनियां आए दिन नए नए 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके 5G स्मार्टफोन्स में 5G सर्विसेज यूज करने के लिए सिर्फ आपके फोन का 5G होना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसमें 5G बैंड्स भी कॉम्पेटिबल होने चाहिए। जब से लोगों को यह बात पता चली है, सभी टेंशन में आ गए कि क्या हमारे 5G फोन में 5G चलेगा, क्या हमारे 5G फोन के 5G बैंड्स कॉम्पेटिबल होंगे, जो 5G बैंड्स इंडिया में 5G चलाने के लिए जरूरी है। सो गाइस, आज इन्हीं सवालों के आंसर, इन्हीं क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर करने वाला हूं और 5G बैंड्स को लेकर सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना है, क्योंकि 5G बैंड से लेकर आज सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं कि आपके फोन के 5G बैंड्स आप कैसे चेक करेंगे, क्या आपके 5G फोन के 5G बैंड्स 5G सर्विसेज चलाने के लिए कॉम्पेटेबल होंगे या नहीं। सो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। और हेल्थ इशू की वजह से मेरा थोड़ा गला खराब है, तो प्लीज यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और थोड़ी सी आवाज ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। गाइस, मेरा नाम है तोशिन एंड यू आर वाचिंग तोशिन्स टेक्स। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो स्मार्टफोन कंपनी किसी कंट्री के लिए 5G स्मार्टफोन बना रही है, किसी कंपनी के लिए 5G स्मार्टफोन सेल कर रही है, उस कंपनी को खुद नहीं पता कि उस कंट्री में कौन से 5G बैंड्स होने चाहिए 5G सर्विसेज चलाने के लिए। वही सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी अपने 5G स्मार्टफोन्स के बॉक्स पर एक चीज मेंशन करके 5G स्मार्टफोन सेल कर रही है, जिस पर हो सकता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। सो गाइस, मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा। सो गाइस, ये है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन का बॉक्स, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है और फिलहाल मैं यही स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं। और इस फोन के बॉक्स के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस साइड में एक चीज लिखी हुई है 5G को लेकर। इसे हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा और आपको ध्यान नहीं होगा, सो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा, मैं इसका पिक्चर क्लिक करके स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। लास्ट 3rd लाइन से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, द 5G bandwidth supported by the device may vary depending on the region on or service provider. 5G network availability may vary depending on the country, network provider and user environment। तो गाइस, यहां पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया है कि इस स्मार्टफोन के जो 5G बैंड है, आपकी कंट्री की टेलीकॉम कंपनीज के 5G स्पेक्ट्रम 5G बैंड्स के साथ में कॉम्पेटिबल होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो यहां पर इन्होंने क्लियर लिख दिया है अपने बॉक्स पर। सो क्या ये टेंशन लेने वाली बात है? आगे क्लियर करेंगे, देखते रहिए। सो यहां पर इन्होंने लिख दिया है कि आपके फोन की 5G अवेलेबिलिटी आपके नेटवर्क प्रोवाइडर पर, आपकी कंट्री पर डिपेंड करती है। कि इन्होंने जब ये फोन बनाया था तब इन्हें तो नहीं पता था कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इंडिया में कब होगी, कितने लाख करोड़ तक जाएगी, साथ ही कौन सी टेलीकॉम कंपनीज कौन कौन से 5G स्पेक्ट्रम खरीदेगी, तो इन्हें तो नहीं पता था। तो यहां पर इन्होंने ये बॉक्स पर ही मेंशन कर दिया है। सो यही सब कुछ हम आगे क्लियर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं, समझते हैं 5G बैंड्स की कि 5G बैंड्स यहां पर क्या है और 5G बैंड्स का रोल किस तरह से है आपके फोन में 5G सर्विसेज चलाने के लिए। तो देखिए, किसी भी 5G स्मार्टफोन्स में 5G के लिए 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो 5G बैंड्स और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 5G बैंड्स की फ्रीक्वेंसी समझते हैं। इसमें आपको कई तरह की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकती है, जैसे लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी में आपको 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800, 900, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले सारे लो फ्रीक्वेंसी बैंड है। 2300 मेगाहर्ट्ज मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है और साथ ही 26 गीगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी वाले बैंड्स है। तो ये सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले बैंड्स आपके स्मार्टफोन में 5G सर्विसेज को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर बात करते हैं कि आपके 5G स्मार्टफोन में मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि आप 5G सर्विसेज चला पाएं। किसी भी 5G स्मार्टफोन में 5G सर्विसेज यूज करने के लिए मिनिमम 450 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, जो कि 5G सर्विसेज किसी भी स्मार्टफोन के यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर एक बार से जरूर उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट समझाया है कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने कौन से 5G स्पेक्ट्रम खरीदे हैं और कौन सी टेलीकॉम कंपनी आपको कितनी स्पीड पर इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। ये जितने भी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी वाले बैंड्स हैं, जिसमें आपको लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो बैंड्स हैं, आपके स्मार्टफोन में डिपेंड करता है कि आपके फोन में कौन सा 5G बैंड कितनी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप अपने फोन के 5G बैंड्स को कैसे चेक करेंगे, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपके फोन में कौन से 5G बैंड्स हैं और वो कितनी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर 3 तरीके हैं जिससे कि आप अपने फोन के 5G बैंड्स को चेक कर सकते हैं। सबसे पहला जो यहां पर तरीका है वो है किसी भी स्मार्टफोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप उस स्मार्टफोन के मॉडल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और साथ ही उसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, तो आपको नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी वाले सेक्शन में SA और 5G NSA इस वाले ऑप्शन में आपको सारे ही 5G बैंड्स की इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। अब ये SA और NSA क्या है, ये अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। उसके बाद में आपको वहां से जो इंफॉर्मेशन है 5G बैंड को लेकर वो सारी वहां से मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो यहां पर जो दूसरा तरीका है 5G बैंड्स पता करने की कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फोन में कौन कौन से 5G बैंड्स है, तो किसी किसी कंपनीज के बॉक्स पर भी आपको 5G बैंड्स को लेकर इंफॉर्मेशन बॉक्स पर ही मिल जाती है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसमें यहां पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, उसके बाद में नीचे इसमें अलग अलग 5G बैंड जो इस स्मार्टफोन में सपोर्ट करते हैं वो यहां पर मेंशन है। उसके बाद में बात करते हैं अगले तरीके से कि कैसे आप अपने फोन के 5G बैंड्स को चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो तीसरा तरीका है वो है ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर। जैसे Amazon और Flipkart पर अगर हम कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसमें स्पेसिफिकेशंस वाले फीचर में आपको उस स्मार्टफोन के 5G बैंड्स को लेकर इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन के 5G बैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपके फोन में कौन कौन से 5G बैंड्स है। चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसको लेकर सभी में कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या आपके 5G स्मार्टफोन के 5G बैंड्स 5G सर्विसेज चलाने के लिए कॉम्पेटेबल होंगे। तो यहां पर गाइस अगर आप इस बॉक्स पर देखेंगे तो यहां पर आपको सबसे ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, साथ ही नीचे यहां पर आपको 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप किसी भी 5G स्मार्टफोन के 5G बैंड्स अगर आप देखेंगे, किसी स्मार्टफोन में 6 5G बैंड्स है, किसी में 7 है, किसी में 11, किसी में 12, तो इस तरह से अलग अलग 5G बैंड्स आपको अलग अलग 5G स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर सभी स्मार्टफोन्स में आपको कुछ 5G बैंड्स जो है वो कॉमन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि N77 या फिर N78। तो ये कुछ कॉमन बैंड्स है जो आपको सभी 5G स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएंगे। तो अब जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है उसमें आपको ये जो कुछ कॉमन 5G बैंड्स है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप अपने फोन में जरूर 5G को यूज कर पाएंगे। तो यहां पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपके फोन में 5G चलेगा या नहीं। सो कुछ 5G बैंड्स है जो कॉमन है। पहले बताया जा रहा था कि कम से कम 6 5G बैंड्स वाला स्मार्टफोन आपका होना चाहिए जिसमें कि आप 5G सर्विसेज यूज कर पाएंगे। ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे सैमसंग के फोन में 11 5G बैंड्स है, किसी में 12 5G बैंड्स है। तो इन सारे ही 5G बैंड्स में ओनली एक 5G बैंड भी अगर 5G सर्विसेज को यूज करने के लिए कॉम्पेटेबल होगा तो उससे आप डेफिनेटली 5G सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाए। यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। सो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।